कितना दिन से मैम नौकरी कर रही हैं? हम तो अब रिटायर करेंगे सर, अब रिटायरमेंट है मेरा 2 साल के बाद, और हम परीक्षा दे। अगर हम हम अगर सक्षम नहीं थे सर तो क्यों बहाल किए? यही नीतीश जी हमको बहाल किए हैं, हमको कोई दूसरा बहाल नहीं किया है। उस समय भी अगर हम सक्षम नहीं थे तो क्यों अक्षम को बहाल किए? क्यों विद्यार्थी का भविष्य बर्बाद किए? जिसको हम 20 साल से पढ़ा कर IAS बनाए, IPS बनाए, दरोगा बनाए, वो सब भी तो अक्षम हो गया। के पाठक जी से मेरा अनुरोध है कि वो भी यूपीएससी की परीक्षा दे। नीतीश सर, नीतीश जी से हमारा कहना है कि जितने विभाग में पदाधिकारी हैं वो सब अक्षम हो गए हैं 20 वर्ष में, वो सारे टीचर परीक्षा दे। वो जितने भी हमारे पदाधिकारी बनते हैं, दरोगा हो, यूपीएससी है, IPSC है, जितने भी है, BPSC है, सबको फिर से परीक्षा दिलवाए। 20 साल वाले रिटायरमेंट के समय एग्जामिनेशन होती है, और 5 बजे के बाद जो आप सर पूछ रहे हैं कि प्रशिक्षण दिया जाएगा, 5 बजे तक हम रहेंगे स्कूल में और 7 बजे से हम करेंगे ट्रेनिंग 10 बजे रात तक। क्या यही है हमारी भारत की स्वतंत्रता? हम गुलाम हो गए हैं, हमारी गुलामी दे दिए हैं हमको। आपको लगता है कि आपकी मांग जरूर आप जाइए, उनको याद दिलाइए, टीवी चैनल से जिसके माध्यम से उनको दिला सके, उनको याद दिलाइए और कहिए कि आपने नियोजित शिक्षकों के साथ वादा किया था कि जब हमारी सरकार होगी तो वही समय आ गया, हम लोगों का समय आ गया है। अब नहीं मांग तो फिर कब मांग पूरी होगी? जी प्रणाम, नमस्कार, स्वागत है आपका आज न्यूज़ 22 में। मैं हूं आशुतोष कुमार। अभी हम पटना के गर्दनी बाग में हैं। अभी यहाँ पे हजारों नहीं लाखों की संख्या में नियोजित टीचर यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे आए हुए हैं सक्षमता परीक्षा को लेकर। तो आइए हम जानने का कोशिश करते हैं कि नियोजित टीचर का क्या मांग है। और मैम, कंप्यूटर कभी देखी है आपने? नहीं, हमें दिया ही नहीं गया है इतने दिनों तक कंप्यूटर चलाने को। अगर प्रशिक्षण दे डाइट कॉलेज में तो कब देंगे? नहीं, कब देंगे? डाइट कॉलेज में वो बोलता है कि शाम के 7 बजे से 9 बजे तक जाएं। आपके घर में खुद महिलाएं होंगी, आप सोच के देखो कि महिलाओं को 7 बजे शाम से 9 बजे शाम तक जाने का कब टाइम मिलता है कि वो जाके कंप्यूटर का प्रशिक्षण करे और उसके बाद वो जाकर एग्जाम दे सक्षमता के। आप खुद सोच के देखो, आप देखो देश के चौथे स्तंभ के रूप में आप हो, आप सरकार तक हमारी मांगों को पहुँचाओ और बोलो कि ये जो कर रहे हैं आप, वो कहाँ तक न्यायोचित है। आप सोच के देखिए कि 20 साल, किसी भी सर ने जैसा बोला कि किसी भी डिपार्टमेंट में अगर एग्जाम लिया जाता है 10 साल 15 साल काम करने के बाद, तो उनके प्रमोशन के लिए किया जाता है, ना कि ये लेटर निकाल के कि आप 3 बार में नहीं पास करोगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। डिमोशन तो छोड़ दीजिए, निकाल देने की बात करके तो ये तो हिटलरशाही है ना। ये काला कानून हमारे लिए लाया जा रहा है, और आई थिंक कि आप मीडिया कर्मी हैं, आपके साथ भी इस तरह का अगर होगा काम तो आप भी इसका घोर विरोध करेंगे। और हम आपसे अपील करते हैं कि आप हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाइए और आप लोग हमारा समर्थन कीजिए। हाथ जोड़ के आप लोग से विनती है, आप लोग समर्थन दीजिए हमारा, और हमारा मांग जो है बिल्कुल जायज है। 20 साल काम करने के बाद हमें बिना कोई शर्त का राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, और यही एक मांग है, और सरकार ये मांग हमारी मान ले। हम लोग बिल्कुल, सरकार अगर नहीं मानी तो हमारा आंदोलन रहेगा, चालू कायम रहेगा। जब तक वो नहीं मानेंगे तब तक हमारा आंदोलन जायज रहेगा, कायम रहेगा, और हम लोग लड़ते रहेंगे। मैम, नई सरकार बनी है, आप लोग के लिए सम्राट चौधरी लाठी डंडे खाए थे, उन्होंने बोला था कि हमें, वो खुद आश्वासन दिए थे कि हमारी सरकार। आपको लगता है कि आपकी मांग जरूर आप जाइए, उनको याद दिलाइए, टीवी चैनल से जिसके माध्यम से उनको दिला सके, उनको याद दिलाइए और कहिए कि आपने नियोजित शिक्षकों के साथ वादा किया था कि जब हमारी सरकार होगी तो वही समय आ गया, हम लोगों का समय आ गया है। अब नहीं मांग तो फिर कब मांग पूरी होगी हमारी? क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारा सिर्फ ये कहना है कि हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, रूल ऑफ पर्सन नहीं है। एक व्यक्ति को आप पूरा पावर दे दिए हो और वो कहता है कि आप सक्षम नहीं हैं। मैं सवाल करता हूं अपने अपर मुख्य सचिव महोदय से, आप 90 बैच के हैं, ठीक है, आप 90 बैच में यूपीएससी निकाले थे, अच्छा रैंक था आपका, लगभग शायद 40-50 रैंक था। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, आप अपर मुख्य सचिव है, मुझे लगता है कि आप अक्षम है। आप करंट यूपीएससी में परीक्षा दे, 3 बार मौका आपको मिलेगा, आप निकाल के दिखाए। अगर एसीएस करंट यूपीएससी निकाल लेते हैं तो मैं भी इस सक्षमता परीक्षा को भरने के लिए तैयार हूं। क्या वो देंगे? नहीं देंगे। अच्छा, नहीं देंगे तो उनको भी हटाना चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा। परीक्षा प्रोन्नति के लिए, बेहतरी के लिए मुझे करने के लिए दिया जाए तो मैं दूंगा, लेकिन वो क्या कहते हैं कि आप सक्षम नहीं है। 15 साल से हम लोग 20 साल से पढ़ा रहे हैं, जब स्कूलों में वर्ग कक्ष नहीं थे।
कंप्यूटर तो मैं 20 साल पहले क्या, मुझे उसमें तो मोबाइल चलाना नहीं आता था, अब मैं कंप्यूटर कहां से जानूं। और वो कहते हैं कि रात में 7 से 9 70 किलोमीटर आकर के कैसे हम कंप्यूटर सीखेंगे, कैसे सीखेंगे। और अब देखिए कि लोग 2-4-5 साल में लोग रिटायर करेंगे, साल में 2 साल, 1 साल में 6 महीना में रिटायर करने वाले हैं। वो कहां ले जाएंगे अपने पूरा सेटअप को। नई सरकार के बारे में क्या सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा था कि हम नियोजित शिक्षक के, अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम नियोजित शिक्षक के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे, कुछ करेंगे या उन नियोजित शिक्षक के लिए हमने लाठी डंडा भी खाया। बिल्कुल हमें आशा है, पूर्ण विश्वास भी है। हम यहाँ उनका खिलाफ करने नहीं आए हैं, हम किसी भी सरकार का खिलाफ करने नहीं आए हैं। सरकारें माँ होती हैं और हम उनके बच्चे हैं। हम अपने माँ से ये कहने आए हैं कि आपके बच्चे भूखे हैं, सड़क पे हैं, आप उनकी बात सुने। और बच्चे अच्छे हो या बुरे हो, बच्चे बच्चे होते हैं, सरकारें माँ होती हैं। और उन्होंने तो हमारे लिए लाठियां खाई है, बिल्कुल उनसे आशा है। सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, इवन मुझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आशा है, उन्होंने ही हमें पैदा किया है। और कोई माँ अपने बच्चे का नुकसान नहीं करते। हमें आशा है मुख्यमंत्री हमारी बात सुनेंगे, बिल्कुल आशा है। अच्छा मैम, के पाठक का एक फरमान आया था कि जो भी टीचर इस आंदोलन में हिस्सा लेंगे उनको चिन्हित करके उन पे कार्रवाई किया जाएगा। करिए ना सर, उनका आदेश है। कितने टीचर हम लोग आए हैं, कितने को चिन्हित करेंगे। चिन्हित तो है ही, मेरा ईएल भरा हुआ है विद्यालय में, करे चिन्हित, कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई करेंगे तो क्या, मेरा छुट्टी भरा हुआ है, अपना छुट्टी भरा हुआ है, मेरा तो है ना अधिकार कि हम छुट्टी ले सकते हैं। कंप्यूटर देखिए मैम आप? हाँ देखे हैं, लेकिन चलाए नहीं है सर, क्योंकि विद्यालय में दिया जाता तो थोड़ा चलाते भी, लेकिन घर में अगर बच्चा के पास है तो हम थोड़ी चलाए। के पाठक का कहना है कि डाइट कॉलेज में हम प्रशिक्षण दे के एग्जाम लेंगे, तो अगर क्या बीपीएससी मतलब ऑनलाइन नहीं और सक्षमता ऑनलाइन, ऐसा कहाँ प्रावधान है बोलिए सर। सभी विभाग में होना चाहिए था ऑनलाइन परीक्षा, उनसे लिया ऑफलाइन। हमसे ऑनलाइन परीक्षा न्यूमेरल क्या है करने की बात नहीं है, कैसे हम लोग करेंगे। लेकिन सभी विभाग से, सभी विभाग में परीक्षा ली जाए, हम तैयार हैं। अब तो 20 साल में सभी विभाग हो गए हैं अक्षम। कितना दिन से मैम नौकरी कर रही हैं? हम तो अब रिटायर करेंगे सर, अब रिटायरमेंट है मेरा 2 साल के बाद, और हम परीक्षा दे। अगर हम सक्षम नहीं थे सर तो क्यों बहाल किए? यही नीतीश जी हमको बहाल किए हैं, हमको कोई दूसरा बहाल नहीं किया है। उस समय भी अगर हम सक्षम नहीं थे तो क्यों अक्षम को बहाल किए? क्यों विद्यार्थी का भविष्य बर्बाद किए? जिसको हम 20 साल से पढ़ा कर IAS बनाए, IPS बनाए, दरोगा बनाए, वो सब भी तो अक्षम हो गया। के पाठक जी से मेरा अनुरोध है कि वो भी यूपीएससी की परीक्षा दे। नीतीश जी से हमारा कहना है कि जितने विभाग में पदाधिकारी हैं वो सब अक्षम हो गए हैं 20 वर्ष में, वो सारे टीचर परीक्षा दे। वो जितने भी हमारे पदाधिकारी बनते हैं, दरोगा हो, यूपीएससी है, IPSC है, जितने भी है बीपीएससी है, सबको फिर से परीक्षा दिलवाए। 20 साल वाले रिटायरमेंट के समय एग्जामिनेशन होती है, और 5 बजे के बाद जो अफसर पूछ रहे हैं कि प्रशिक्षण दिया जाएगा, 5 बजे तक हम रहेंगे स्कूल में और 7 बजे से हम करेंगे ट्रेनिंग 10 बजे रात तक। क्या यही है हमारी भारत की स्वतंत्रता? हम गुलाम हो गए हैं, हमारी गुलामी दे दिए हैं हमको लिखकर। 3 बार एग्जाम दीजिएगा, नहीं पास कीजिएगा तो अरे हम एक बार में पास करेंगे, लेकिन वो लोग भी परीक्षा दें। हम अगर अक्षम है तो उनके साथ हम भी परीक्षा देंगे, वो भी अक्षम है। हमारा भी प्रश्न है कि वो भी अक्षम है, सिर्फ हम ही अक्षम नहीं है। जितने भी विभाग में जो भी कर्मचारी है सारे अक्षम हो गए 20 वर्ष में, फिर टीचर के ऊपर क्यों लादा जा रहा है सक्षमता? सारे विभाग को बोलिए सक्षमता देने के लिए। नई सरकार से आपकी क्या मांग है? हमको हमारी मांग है जो बिना शर्त हमें राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। आपको लगता है कि नई सरकार आपकी मांग मानेगी? हमको उम्मीद है। अगर नहीं मानी तो नहीं मानेगी तो इसी तरह हम लोग धरना पर रहेंगे, बैठे रहेंगे पटना में नीतीश जी के सामने, धरना पर नहीं जाएंगे। आज से ही हम लोग भूख हड़ताल पर नहीं बैठेंगे अगर वो मेरी बात को नहीं मानते हैं तो। हम लोग शिक्षक हिलने वाले नहीं है, पूरे बिहार के शिक्षक एक हो गए हैं। शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लाखों की संख्या में नियोजित शिक्षक का ये साफ तौर पे कहना है कि हम जो भी हो हम एग्जाम नहीं देंगे और जो भी करना हो वो अपना कर ले।
क्या मांग है सर क्या मांग है सर? देखिए भैया, मांग है बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों का मांग है बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने। बिना शर्त राज्यकर्मी की दर्जा के मांग को लेकर हम आए। ये तमाम नियोजित शिक्षक जो है वह स्टेट की परीक्षा पास है, टेट की परीक्षा पास है, सीटेट की परीक्षा पास है, बीटेट की परीक्षा पास है, तो फिर ये सक्षमता परीक्षा क्यों? जब सेवा का 20 वर्ष हो गया तो क्या हम परीक्षा देते रहे? हमको सुख सुविधा नहीं मिलेगा? अभी तक हम राज्यकर्मी नहीं हुए हैं, 20 वर्ष हो गया, सेवानिवृत्त हो रहे हैं शिक्षक, खाली हाथ घर जा रहे हैं। पाठक का तो कहना है कि आप सीबीटी एग्जाम दीजिए, पास कीजिए और राजकर्मी का दर्जा लीजिए। देखिए, किसी पाठक, किसी व्यक्ति से देश राज नहीं चलता, कानून से चलता है, लोकतंत्र से चलता है। जब तक देश में लोकतंत्र है तो हमारी बात सुनी जाएगी। इन्हीं आशा के साथ हम आए हैं। सीबीटी एग्जाम, सीबीटी एग्जाम तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। परीक्षा, सबसे पहले सवाल खड़ा होता है कि हम परीक्षा क्यों दें, क्यों सक्षमता परीक्षा? जब हम दक्ष हैं, सरकार ने ही परीक्षा लेकर हमें दक्ष घोषित किया है। जब हम शिक्षक दक्ष हैं तो फिर अक्षम कैसे हो गए? कंप्यूटर सक्षमता परीक्षा सीबीटी एग्जाम में कंप्यूटर देखिए आप? कभी नहीं। शिक्षा विभाग ने इन 20-21 वर्षों में किसी भी नियोजित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का कंप्यूटर का प्रशिक्षण नहीं दिया है, तो ये सीबीटी एग्जाम क्यों? और जो सिलेबस है जो उन्होंने जारी किया है वह TRE 1 और TRE 2 के तर्ज पर जो बीपीएससी का सिलेबस है हम पढ़ा रहे हैं 1 to 5 में, 6 to 8 में, और हमारा सिलेबस रहेगा बीपीएससी का। क्यों? हम 20 वर्ष से पढ़ा रहे हैं 1 to 5 में, तो सवाल पूछो 1 to 5 से, सवाल पूछो 6 to 8 से। तो सरकार तो के पाठक तो कह रही है कि हम एक ये औपचारिक परीक्षा लेंगे जिसकी वजह से। बिल्कुल औपचारिक परीक्षा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय 8वीं बार जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मामूली परीक्षा लेंगे। क्या मामूली परीक्षा बीपीएससी के सिलेबस पर होता है? यही मामूली परीक्षा की परिभाषा है। तो क्या आप परीक्षा देंगे या परीक्षा का परीक्षा लेना है तो हम जो पढ़ा रहे हैं 20 वर्ष से उस सिलेबस से परीक्षा ले, उस विषय से परीक्षा ले। हम बीपीएससी के सिलेबस पर क्यों परीक्षा दे? और आप जानिए, आप भी जान रहे होंगे कि पूरे देश में किसी भी विभाग में जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है नौकरी से हटाने की धमकी देने के लिए नहीं होता है, प्रमोशन के लिए परीक्षा होता है। आप किसी भी विभाग में पता कर लें, प्रमोशन के लिए परीक्षा होता है, ना कि 3 बार पास नहीं करोगे तो हटा दे। क्या है भाई, क्यों हटा देगा? जब सरकार ने हमें 60 साल की नौकरी दी है तो ये कौन है एक व्यक्ति? अभी जो नई सरकार बनी है तो जो नई सरकार के से आपको क्या? नहीं, नई सरकार में 2 सम्राट चौधरी बोले थे कि नियोजित शिक्षक के लिए हमने लाठी डंडे खाए हैं। हाँ, मीडिया के तमाम बंधुओं से हम कहना चाहते हैं कि हमें आशा है नई सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी जी और लोग लिए लाठी डंडे भी खाए। जी उन्होंने जुलाई में ही 13 जुलाई 2023 को इसी पटना के सड़कों पर नियोजित शिक्षकों के लिए आंदोलन किया था और उनकी भी मांग थी कि नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। आज तो वो देने वाले हो गए। 2 मुख्यमंत्री भाजपा से है तो वो आज देने वाले होंगे। हमारे लिए लाठी खा सकते हैं सड़क पर, तो दे नहीं सकते। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे दोनों मुख्यमंत्री, चूंकि